मियां साहब ये है कहानी। मगर हजूर बात यह है, ये तो हो गया कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं इस पे बाद में अपने एनालिसिस पे आऊँगा कि जनाब मुज़ाकरात से, जुडिशल कमीशनों से जो है वो ना तहरीकें चलती हैं, ना इक़्तिदार के रास्ते खुलते हैं, ना हकूक़ मिला करते हैं। ये मैंने एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान को इंटरव्यू करा था, बड़ी पुरानी बात है, तो मैंने मौलाना से कहा हुजूर बात यह है कि कमीशन होता है मिट्टी पाओ प्रोग्राम पाकिस्तान में। अब हमूदुर रहमान कमीशन के नतीजे में कुछ सजा जजा हुई थी, उसके बाद भी बड़े कमीशन बने, क्या हुआ था ये एक अलग बहस है। मगर वो हमारी और आपका जो तज्जिया और तनाजुर था वो दुरुस्त था कि ना मुज़ाकरात होंगे, ना आगे चलेंगे, ना कमीशन बनेगा। अब आप बताइए क्या है लेटेस्ट, हमारा तज्जिया गलत था या सही था मियां साहब? देखिए काजी साहब, जो तीसरी नशिस्त हुई थी वो 17 जनवरी को हुई थी और 7 दिन में जवाब देना था हुकूमत ने। आज जो कुछ हुआ है ये मुझे एक अनहोना सा लग रहा है, ये इस कोई मामूल के मुताबिक नहीं हुआ। आज होता यह है कि गौहर अली खान जो है वो जाते हैं जेल और वहां पर बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ऐलान कर देते हैं। हुकूमत जो है वो आपको पता है कि आजकल अजीब सा उसका रवैया है। कभी अयाज सादिक साहब कहते हैं कि हाउस नहीं चलने दिया जा रहा, और हाउस पूछा जाता है कि हाउस क्यों नहीं चलने दिया जा रहा, वो कहते हैं कि हाउस वही नहीं चलने दे रहे जो सबको कहते हैं। और दूसरे जानब आप देखें तो आज जो अपना सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने भी कहा कि एक हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारी समझ से बालातर है। तो हुकूमत जो है वो तो बेख्तियार है, और हुकूमत अनजाने खौफ से भी एक उसको अनजाना खौफ है, लेकिन पीटीआई जो है वो उसको उम्मीद है। और काजी साहब वो जो उम्मीद है वो आपको पता है कि पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी उसके बाद जरा दावा करते हैं इसमें सच्चाई, और हो सकता है कि खबर जो है वो इस तरह की ना हो, अफवाह, लेकिन जरा दावा करते हैं कि और मीटिंग भी हुई। जरा ये जो जुडिशल कमीशन के हवाले से बन रहा है नहीं बन रहा, आज तो ब्लैक एंड व्हाइट में ISPR के जो 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 आज ही उन्होंने फरमाया, जरा सुनिएगा। ये पहले का है, सॉरी ये पहले का है, मैं माफी चाहता हूँ जी, सुनाइए। अच्छा बड़ा तवील था ये जो शॉर्ट आपने सुना, लेकिन मियाँ साहब इल्ज़ामात की तवील फहरिस्त है, केस तो शाखाने का चल रहा है, ये गवर्नमेंट सोई हुई है जहां इतने करी यानी जुर्म किए गए मुबैना तौर पर 2014 और 16 से हो रहे हैं। भाई आपकी 2022 से इनकी हुकूमत है, ये अब फौज ने तो नहीं कैसे चलाने, ये प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? इतना कुछ हो गया और आपको तोशाखाना मिलता है, ऊपर जाके उसकी जमानत हो जाती है। तो मियां साहब ये यानी इतने कैसा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 17 तारीख को एक मीटिंग होती है जिसमें हुकूमत कहती है हम जो है वो इसको तहरीरी तौर पर देंगे, और उसी वक्त जो है थोड़ी देर बाद राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो टीवी पर अपीयर होते हैं और कहते हैं नहीं बन पा रहा, नहीं बनेगा। हुकूमत के इख्तियार में नहीं है काजी साहब कमीशन बनाना, हुकूमत के इख्तियार में नहीं है पीटीआई के मुतालबात को मानना, ये हुकूमत को भी पता है और हुकूमत खुद कह भी रही है। जो हुकूमती वो जो मेंबरान हैं, तो मियां साहब ये बताएं मुज़ाकराती हुकूमत के इख्तियार में कहना है कि उनके इख्तियार में नहीं है। नहीं, हुकूमत के इख्तियार में हुकूमत है नहीं है, तो इसलिए हुकूमत के इख्तियार में हुकूमत तो है ना। नहीं, हुकूमत भी जिस तरह हो रही है उसी तरह हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चले जाते हैं अमेरिका और वजारत खारजा को पता ही नहीं होता, और वो अमेरिका जाके जो है वो वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, और उसके बाद जो नताइज निकल रहे हैं वो भी आपके सामने। लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत जिस तरह कर रही है वो सबके सामने है, और हुकूमत खुद कहती है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है, ये फलां सीट पे लग गया वो हमारे बस में नहीं है। और जो देखिए मियां साहब, अगर मेरे इख्तियार में यहाँ बोलना नहीं है, जितना कि मैं एक पैरामिलिट्री व्हाई आई एम सिटिंग हियर, कि जनाब अगर आपके इख्तियार में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा आइन तो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाता है, इस मुल्क में हर ओहदा आपके अंडर है। जो बात कर रहे हैं आइडियल बात कर रहे हैं, यहाँ आइडियल कुछ नहीं होता, यहाँ हुकूमत होती है। यहाँ हम जो है वो टाइप पहन के वहां पर वजीर आजम हाउस में बैठना है, हमने वहां पर काम करना है, लेकिन वो काम क्यों कैसे करना है उसकी जो है वो इख्तियारात हैं कि नहीं, ये एक अलग बात है। और जो आपने देखा मुज़ाकरात की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें हुकूमत ने अपने आप को जाहिर किया कि उनके पास इख्तियार नहीं है। कल अयाज सादिक साहब ने क्या कहा? अयाज सादिक साहब ने कहा नहीं है कि हमारा हाउस नहीं चल रहा, हमारा हाउस क्यों नहीं चल रहा, उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। तो फिर आप क्यों बैठे हुए हैं? मामला यह है कि जुडिशल कमीशन हुकूमत के इख्तियार में काजी साहब नहीं है कि वो बना सके। जुडिशल फिर झंडे वाली कारें चाहिए ना हमें,
हमें इख्तियार नहीं चाहिए, हमें झंडे वाली कारें चाहिए। अगर मैं हूं और नई से नई कारें चाहिए, इसमें नई कारें चाहिए, वो भी पूछूंगा। उनको उनकी तनख्वाहों में इजाफा चाहिए। वो उस पे मैंने बाद में आना है, मैंने इस पे आना है, तनख्वाहों में इजाफे पे भी आना है। और जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे सरकारी मुलाजमीन का, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन जरा मैं जावेद लतीफ साहब का एक शॉट सुनवाता हूं। अब जावेद लतीफ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा एहतराम का रिश्ता है इनके साथ। हुजूर, तो फिर क्या आप किस बोल्शेविक पार्टी में बैठे हुए हैं, या वाई यू आर सिट इफ यू आर अ डेमोक्रेट? और अगर आप कह रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर, ये मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर बेबस हैं, तो आप एक बेबसी के पीछे क्यों खड़े हैं? किस चीज़ ने आपको रोक रखा है? वाई डोंट यू? बड़े बड़े लोगों ने, हमने तारीख में देखा कि भाई नहीं है असूलों पे लोगों ने, हाँ ये वो काम ना करें। वो जो सेनेट के चेयरमैन आके रो पड़े थे, आपको याद है ना कि हो मेरी तो जमहूरी तारीख में बड़ी बर्बादी हो गई। वो जो वोट दिया था उन्होंने पीपल्स पार्टी के कहने पे, क्या भला सा नाम था हमारे उन साबिक से चेयरमैन सेनेट का, और सेनेटर थे। अरे भाई रो क्यों रहे हैं? इस्तीफा दे के घर चले जाएं। इंटेग्रिटी तो ये कहती है कि अगर आप समझते हैं कि आपके असूलों के खिलाफ, आपके जमहूरी आइडियल्स के खिलाफ ये काम हो रहा है, then why are you following a person who does not exercise his own powers? जी मियां साहब। देखें काजी साहब, अब हुकूमत का ये हाल है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ से डरी हुई है कि एक मुलाकात हो गई, और वो मुलाकात जो है वो हुई, उसके बाद ब्रीफिंग भी दे दी गई कि मुलाकात में कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन हुकूमत उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो डरी हुई है, और जो हो रहा है वो आपके सामने है, और हुकूमत जिस तरह हो रही है वो आपके सामने है। जावेद लतीफ साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? उसका जवाब दें। उसका जवाब भी नहीं है पास। इसलिए जो है वो हुकूमत के तो दाने जो है ना वो तकरीबन ऐसे ही है, खत्म, जिसको कहते हैं दाने मुक गए ने, इसी तरह है। बाकी जो है वो मामलात जो कुछ भी चल रहे हैं वो जहां से चल रहे हैं वहीं से चल रहे हैं, मुज़ाकरात जहां से होने हैं वहां से हो रहे हैं। और मुज़ाकरात दावा, ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है इसका जो जीनियस है उससे भी हम सवाल करते हैं कि भाई हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं तो भाइयों की तरह समझता हूँ। भाई मोहसिन नकवी साहब से वो मुलाकात अरसा हुआ नहीं हुई, लेकिन ये अपने निजी दौरे पर गए हैं, तो इसको इतना एडवर्टाइज करने की क्या ज़रूरत थी? अब बहुत सी बातें हम यहाँ अर्ज भी नहीं कर सकते आपकी खिदमत में कि इस मुलाकात के बाद क्या हुआ और क्या उन्होंने फरमाया। जो मोहसिन नकवी साहब की जो खबरें चलती हैं उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कोई किरदार नहीं है। वो उनका अपना एक सेल है, वहां से खबर जारी होती है और वो चलती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को तो पता ही नहीं होता। जिस तरह आज वजारत खारजा ने कहा कि उनका कोई किरदार नहीं है वो मोहसिन नकवी साहब का दौरा अमेरिका में, इस तरह वजारत इंफॉर्मेशन का भी कोई किरदार नहीं है। मोहसिन नकवी साहब वहां पर गए हैं, वहां उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें हो भी रही हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हुई और आज खबर भी जो है सुबह आई और खबर फ्लैश हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस सेनेटर से मुलाकात हुई उसने ट्वीट कर दिया, और वो ट्वीट जो है वो कर दिया, उसने कहा फ्री इमरान खान। ये मदाखलत तो है मुल्क मामलात में। वो कौन होते हैं भाई? जो मुलाकात हुई है उसमें आपने क्या कायल किया उनको? नहीं, मेरा मतलब है पहली बात तो ये है कि हमने जाते, आप पूरी लॉबिंग के साथ जाते, या वजारत खारजा को लूप में लेते, आपका वजीर जो वहां पर सफीर है वो वहां पर जो है वो एक बाकायदा माहौल बनाता तो बेहतर था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखे ना, व्हाई वी क्रिएट सच सिचुएशन फॉर आवरसेल्व्स। हम देखते हैं अभी उनकी गवर्नमेंट आ रही है, अभी हमारे हवाले से कोई उन्होंने बयान नहीं दिया। जो ज़ाती नौइयत के बयान देते रहे हैं मुख्तलिफ उनकी पार्टी, उनके जो उनके कैबिनेट के जो लोग हैं, वो उनकी एक पॉलिसी की तौर पे सामने नहीं आया। तो हम क्यों नी जर्क रिएक्शन दे रहे हैं? हम क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? लेट्स सी, वेट एंड सी, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। बहरहाल ये तो एक सिलसिला है। लेकिन मियाँ साहब, लेकिन काजी साहब देखें, वहां पर अमेरिका में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ कौन कर रहा है? वहां जो प्रोटोकॉल है, वहां पर जो वीडियो बनाई जा रही है, वहां पर जो मोहसिन नकवी साहब मूव कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वजारत खारजा कह रही है हमारा कोई किरदार नहीं है, तो वजीर खारजा जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो कहां पे हैं? ये सारा कुछ मामला जो है ये किस तरह चल रहा है? ये इसी तरह, इसी वजह से जो इंडियन वजीर खारजा हैं वो पहली रो में बैठे होते हैं, और हमारा वहां पर जो कोई भी जो हुकाम है वो नजर नहीं आते। हमारे जो सफीर हैं वो उस हाल में बैठे होते हैं जहां पर सारे मौजूद थे। वहां पर तो कोई जो सेलिब्रिटीज नहीं थी, वो उस जगह पे फिर इंडिया को जगह मिल जाती है। यही वजह है कि हम जो भी चीज करते हैं फोकस नहीं करते उसमें, सफारतकारी जो का अमल दखल नहीं होता।
मियाँ साहब, बात यह है कि सफारतकारी से हमारे वजारत दाखिला का तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने निजी दौरे पे थे। बात यह है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो तो सागदार साहब देख रहे हैं या ये गवर्नमेंट देख रही है, ये कहाँ पे थी? हम गिला क्या करें? मोहसिन नकवी साहब का तो ये काम नहीं है, वो अपने निजाती तौर पर गए, जाहिर है वो हमारे वजीर दाखिला हैं, उनकी पजीराई हुई, कहीं वो लोगों से मिले, अच्छी बात है, मगर बहरहाल काजी साहब ऐसा नहीं है। काजी साहब देखें, वजीर दाखिला फिर इंडिया का वजीर दाखिला भी चला जाता, फिर चीन का वजीर दाखिला भी चला जाता। मुल्क जो होते हैं वो बाकायदा पॉलिसी बनाते हैं। चाइना का नायब वजीर सदर गया है वहां पे, इंडिया का वजीर खारजा गया वहां पे, बाकी लोग भी होंगे, लेकिन क्या उनके वजीर दाखिला गए? हमें पाकिस्तान से भी अगर किसी को इन्विटेशन नहीं मिला था तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर वजीर दाखिला गए हैं तो बाकायदा तौर पर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा बैकअप पीछे होना चाहिए था, और वो वहां जाते चले यार चले। ये तो हमारी जो मियां साहब कर्जे खाने वाले हुकूमतों की क्या खारजा पॉलिसी होगी, तो उनको छोड़ दें। अब जरा एक और इशू पे आते हैं, और मैं इस पे दोनों की बातें करना चाहता हूं। मैं अपोजिशन की बात भी करना चाहता हूं और मैं गवर्नमेंट की बात भी करना चाहता हूं। पहले तो मैं गवर्नमेंट की बात करता हूं कि हुजूर ये बताएं कि आज खबर आती है कि अब आपने MNAs की तनख्वाहें, चूँकि बड़े ही लाचार बेकस तबकात से वो ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर हमारे, माफ़ कीजिएगा मैं वैसे ये आयरानिकली कह रहा हूँ, उनकी तनख्वाह डबल कर दी जाए। आज खबर थी, अगर हमारे पास फिगर्स हों तो यार चलाइएगा, अगर नहीं है तो कल चला देंगे, कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह तीसरे नंबर पर वो सैलरीड क्लास ने दी है, जो तनख्वाहदार तबका जो पिस गया है। अच्छा, और वो लोग जब आज बाहर आए हैं, कराची में लोग बाहर आए, उन्होंने कहा हमें लिविंग वेज दो। 1 सेंटीमीटर की नहीं चली फुटेज उनकी। ये लोग जो हजारों की तादाद में वहां हमारे सरकारी मुलाजम जो बुनियादी तौर पर रियासत को चलाते हैं, वो पेंशन के हवाले से वहां आए, क्योंकि अब पेंशन के फंड पे इनकी निगाहें हैं, क्योंकि उसको भी निकाल के हमने IPPs के पैसे देने हैं या क्या करने हैं, आई डोंट नो, हमें बताएं क्या करने हैं। तो ये लोग हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे मियाँ साहब, मैं चाहता हूं कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मगर ये जो बाहर हमारे व्लॉगर बैठे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ज्यादती हुई PTI के साथ, हमें बड़ी तकलीफ है। इस गवर्नमेंट ने जो किया, जो उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने किया, जो उसके साथ जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने किया, मगर मेरा उनसे एक सवाल है, ये लोग नहीं है जो बाहर आए हुए हैं, क्या आपके मंशूर में इनके लिए कुछ है? और जो बाहर आप अपने कोजी कमरों में बैठ के 20 लाख करके हमें यलगार हो और जहाद की तरबियत देते हैं और कहते हैं जी अवाम निकल आए, हम तो अमेरिका निकल आए हैं, और हमने कहना ना भाई। अच्छा, अब ये बताएं, ये लोग नहीं निकले हुए? किसी सियासी जमात के कहने पे लोग नहीं निकलते, ना निकलेंगे। अच्छा, कोई सियासी पार्टी यहाँ मौजूद थी, कोई लीडर मौजूद था इनके साथ? मियाँ साहब मेरा सवाल है, क्या कोई पार्टी का लीडर था यहाँ पे? बिल्कुल नहीं था काजी साहब। मैं यही आपको बताने लगा हूं कि अगर आप इस्लामाबाद आए और आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देखा हुआ है, वहां पर सेक्रेटेरिएट से लेकर अगर पार्लियामेंट हाउस से आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो 1 किलोमीटर का एरिया बनता है। 1 किलोमीटर में कल लोग ही लोग थे, और वो लोग कौन थे? वो फाकी मुलाजमीन थे, सूबाई मुलाजमीन थे, असातिज़ा थे। उनको कोई लीड नहीं कर रहा था, उनको कोई सियासी लीडर जो है वहां नहीं था, वो खुद निकले हुए थे। वो क्यों निकले हुए थे? वो इसलिए निकले हुए थे कि उनकी तनख्वाहें, एक ब्रेक है मियां साहब।